नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज आपको एसआई के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी वे में शॉर्ट ट्रिक के साथ हम एसआई साधारण ब्याज पढ़ाने की आपको एक छोटी सी हमारी तरफ से एक कोशिश करेंगे। कॉपी पेन अपना रेडी रखें और हमारी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है एसआई। एसआई यानी साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। और देखो, मैं फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला है, ये तो वैसे आपको याद रहना चाहिए, लेकिन मोस्टली चांस रहेगा कि हम फॉर्मूला पूरे चैप्टर में ही ना लगाएं। देखो, पी इंटू में आर इंटू में टी और बटे में क्या आ गया 100। मैंने 2 शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो डाली हैं, अब से पहले परसों डाली थी साधारण ब्याज की, और मैंने आपसे बताया था कि भाई कल या परसों में हम अब पूरी वीडियो लेके आएंगे। आज क्लास फर्स्ट है, ठीक है, आज क्लास फर्स्ट है। और आप देखना, आज हम 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ 5-6 टाइप के, 20-25 क्वेश्चनों में उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पी का मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन। आर क्या होगी? दर। और टी क्या हो गया? समय। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है? साधारण ब्याज। और जो अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट मतलब जो मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस में एस आई। प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज यानी एस आई। ये जो ब्याज होता है, ये अगर मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मिश्र धन यानी अमाउंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल में हम एस आई जोड़ देंगे। देखो, मैं क्वेश्चंस के हेल्प से आपके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 1500 रुपये की राशि है, यानी ये क्या दे दिया? पी का मान दे दिया, मूलधन दे दिया 1500 रुपये, और टाइम कितना दे दिया? 3 साल, और रेट कितना दे दिया? 5% से। तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। ब्याज का एसआई का क्या फॉर्मूला होगा? पी इंटू में आर इंटू टी बटे में 100। तो पी का मान कितना है? 1500 गुना में 3 गुना में 5 और बटे में कितना आ गया भाई? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 15 गुना 15, ये वैल्यू कितनी आ गई? 225 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए हुए हैं पीवाईक्यू बेस से, और पेपर एसएससी में लगा लो चाहे रेलवे ग्रुप डी पे लगा लो, हर में इसका यूज़ अभी सारे क्वेश्चंस यही रिपीट आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 6% की दर की ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्ष में अपने मूल से 36% हो जाएगी? तो देखो, एक बात बताओ, 100 वैल्यू मान ली हमने, 36% ये बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 136। यानी 136 क्या हो गया? अमाउंट। और ये क्या है? प्रिंसिपल। यानी मूलधन कोई 36% से बढ़ के कितना हो जाएगा? 136। यानी मिश्र धन 136 हो जाएगा। मूलधन कितना है? 100। तो ब्याज कितना मिल गया यहाँ से? 36। अब ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज बराबर में वही पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो ब्याज कितना मिला है? 36 बराबर में पी कितना है? हमने 100 माना था। रेट कितनी है इसकी? 6% की। टाइम हमें निकालना है, बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 6 से 36 कट गया 6 के ऊपर। तो टाइम कितना आ गया? 6 साल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, सेम क्वेश्चन है। 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 56% बढ़ गई। ये भाई एनटीपीसी में आया हुआ है, तो 156 हो गई। तो हमें ब्याज कितना मिल गया? मूलधन तो 100 था ही, और ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 56। 56 ब्याज कितने पर मिला? 100 के ऊपर, मूलधन के ऊपर, और टाइम 7 साल। रेट निकल जाएगी 7 8 56, कितने पर? 8 पर। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 8%। अब देखो, क्वेश्चन आगे क्या बोला है? यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो यह कितने समय के बाद, यानी अब देखो, मूलधन के बराबर हो जाएगा तो कितना समय लगेगा इसमें? 100 बनाना है ब्याज। मूलधन 100 था ना, तो 100 ही ब्याज बनाना है। रेट 8%, कितना टाइम लगेगा? और बटे में 100, तो 100 से वैल्यू 100 कट गई, और 4 से वैल्यू 25 कटा, ये 4 से वैल्यू 2 पर कटा। तो टाइम कितना आ गया? 25 बटे में
2, यानी 12.5 साल लग जाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखो, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है ना, आप देखो दिल्ली पुलिस में आया था ना, इसकी देखो लंबी से दिख रही है, आपको ऐसा लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। देखो बहुत ही इजी है। इसकी मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है इसी के अंदर, परसों वीडियो डाली थी इस क्वेश्चन की, सिर्फ एक इस क्वेश्चन की, वो देख सकते हो आप। इसको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं बेसिक से लिखता हूँ। बोल रहा है कि 3 साल में अगर रेट 5% ज़्यादा होती तो हमें कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाता, 270। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, पी और रेट कितना है आर, लेकिन आर प्लस 5% अधिक होती है, टाइम कितना है 3 साल बटे में 100, और माइनस पी ये रेट होती और टाइम 3 साल होता है बटे में 100, तो हमें कितना ज़्यादा मिल जाता 270। तो ये दोनों में 100 नीचे कॉमन लिया और इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पी आर प्लस में 5×3 = 15 पी और माइनस में 3 पी आर, और ये बराबर कितना 270, और ये 100 और मल्टीप्लाई हो गया तो 2 0 और लग गई। अब ये देखो प्लस माइनस वाला कट गया, 15 पी की वैल्यू बच गई और पी की मान कितना आ गया 2700 और बाई में 15। तो 15 से वैल्यू कटेगी ना, तो देखो किस पे कटेगी, 15 एकम 15, 15 8 120, 1800 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो हो गया बेसिक तरीके से। और शॉर्ट ट्रिक से आप देखोगे तो क्या है कि देखो 3 साल में 5% की दर से बढ़ रही है, तो हर साल 5-5% बढ़ती जा रही है। भाई अगर ब्याज 5-5% ज़्यादा होता ना भाई, जैसे पहले आर रेट है, अगर 5 प्लस आर रेट होता, यानी रेट 5% ज़्यादा होता 3 साल में, तो टोटल कितना हो गया पी का 15%, 5 5 10 और 5 15%। अगर ये 15% ज़्यादा होता तो हमें ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है 270। अब ये 15 से ये कट जाएगा 18 पर, 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया 1800, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई इसकी। अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो यहाँ इसकी 2 वीडियो डाली हुई हैं एक्स्ट्रा, इस एक टाइप की और एक अगले वाली टाइप है, इन 2 टाइपों की, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये देखो, नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए 3 साल में, और वो कितने हो गए 9,000 से कितनी वैल्यू बढ़ के हो गई 10,200 हो गई। अब बोल रहा है जब रेट 2% अधिक होता ना, तो ये मिश्र धन जो अमाउंट है वो कितना एक्स्ट्रा होता। तो एक बात बताओ, 3 साल में 2% एक्स्ट्रा होता, तो यानी टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया 6%। इस 9,000 का 6% निकाल दो, 6% एक्स्ट्रा होता तो 9 6 54, यानी 540 रुपये ज़्यादा होता, और ये 540 रुपये आप इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन में जुड़ जाएगा ये वैल्यू, 9,000 से 10,200 हो रही है, और एक्स्ट्रा मिल रहा है, बोला 3 साल के लिए 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 2 ये 2 ये 2, 6% एक्स्ट्रा मिल गया, और 6% 9,000 का निकाल के, और भाई 6% और एक्स्ट्रा मिलता तो हमें और ब्याज ज़्यादा मिलता, तो जो 10,200 है उसमें अपना एक्स्ट्रा ब्याज जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, ये वाली एक तो ये टाइप पीछे गई है ना, इसकी वीडियो डाल रखी है शॉर्ट वीडियो 8-10 मिनट की है, और एक इसकी डाल रखी है 5 मिनट की वीडियो। ये दोनों भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो, वरना आप यहीं से सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यानी 100 से कोई वैल्यू थी वो दुगना हो गई 200, तो हर साल जो हर साल है ना वो ब्याज एसआई में सेम होता है, एसआई में हर साल ब्याज सेम लगता है। तो 100 से वैल्यू 200 हो रही है, तो मूलधन तो 100 था ही, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है इसमें, ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, और एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है 12 साल में। तो रेट कितनी निकल जाएगी एक्स्ट्रा बटे में 12, तो 4 से कटा ये 25 पर, ये 3 पर, 25/3 यानी 8 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत, तो ये सीधी शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है। ये देखो एक धन, भाई इस टाइप को मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, इस टाइप को जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि इसकी वीडियो डाली हुई है, आप है ना 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, वरना आपको यहीं से भी समझ में आ जाएगा। देखो वो वाली जो पीछे टाइप थी ना पहले वाली, उसका क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है। देखो 4% की रेट है, अगर 2% एक्स्ट्रा होता तो हमें 640 रुपये एसआई ज़्यादा मिल जाता। तो पी लिखो, 4 साल के लिए 2% लगी है,
तो 4 दूनी 8 कर दो, वरना 4 साल के लिए 2 2 करते जाओगे तो भी 8 बनेगा, 8%। और इससे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 640। तो 8 से कटा ये 80 पर, 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 8000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ना फॉर्मूला लगाया, ना कोई बात, ना कोई चीत, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो ये ग्रुप डी में भी आया हुआ है, टीपीसी का भी दिखाया और डीपी का भी दिखाया। ये देखो 5% की दर से कोई धनराशि दुगनी हो रही है। तो एक बात बताओ, 100 से वैल्यू दुगनी हो रही है कितनी, 200। तो ये 100 तो थी, एक्स्ट्रा 100 कितना मिला है, 100 एक्स्ट्रा मिला है। ये 100 एक्स्ट्रा क्या है, ब्याज। और ये ब्याज कितने साल में मिला है, 5% की रेट से। तो साल निकल जाएगा, टाइम। तो एक्स्ट्रा 100 मिल रहा है 5% की दर से, कितना टाइम लग जाएगा, 20 साल। और यहाँ 20 साल दिया होता तो रेट निकल जाती है। कुछ भी चीज़ दी हो ना, अपोजिट चीज़ निकल जाती है। देखो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो रही है। तो 100 से वैल्यू 2 गुना हो गई, कितना हो गया, 200। तो 100 तो वैल्यू थी, एक्स्ट्रा कितने मिल रही है, 100। एक्स्ट्रा 100 मिल रही है, ये कितने साल में मिल रही है, 4 साल में। तो यहाँ से रेट निकल गई, 100 एक्स्ट्रा है बटे में 4, कितना आ गया, 25% की रेट आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है कि कितना समय, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान राशि समान ब्याज की दर पर 7 गुना हो रही है। तो रेट जो अभी निकाली है ना, वो वाली सेम रेट है। तो यानी ये वैल्यू 700 करनी है। रेट कितनी है, 25% बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है समान ब्याज की दर पर, तो समान ये 25 हो गई। तो 100 तो थी, एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है इसमें, 600 रुपये। तो 600 बटे में 25, इसको काटोगे तो कितना आंसर आ गया, 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अपनी एक्स्ट्रा जो छोटी छोटी वीडियो डाल रखी है वहाँ भी कर रखा था। अब आगे देखो, कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से वह राशि अपने का 2/3 भाग के बराबर है। यानी मूलधन अगर 5 मान लो आप, प्रिंसिपल को 5 मान लोगे ना, तो SI बोल रहा है इसका 2/5 है। तो 5 का 2/5 करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। यानी हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, 2। अगर मूलधन 5 है तो ब्याज कितना मिल रहा है, 2। तो 2 ब्याज मिल रहा है, मूलधन 5 है, प्रिंसिपल 5 है, रेट हमको निकालनी है, टाइम 3 ईयर है, और बटे में 100। तो 5 से कटाइए 20 पर, 20 दूनी 40, 40 बटे में 3, ये आ गई रेट। और रेट कितनी होगी, 40/3, ऑप्शन नंबर बी। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन हो गई। ये देखो साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 2360 हो जाती है 3 साल में। तो 5 साल में यह कितनी हो जाएगी। तो एक बात बताओ, 3 साल में 2000 से 3 साल में 2360 हो गई। तो 3 साल में एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी है भैया, 360। 3 साल में 360, एक साल में कितना हो गया, 120 ब्याज मिल रहा है एक साल में। और 5 साल में ये कितनी हो जाएगी, तो 5 साल में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो 5 साल में हमें ब्याज कितना मिल जाएगा, 600। तो हमारा मूलधन कितना था, 2000। 2000 में 600 और जोड़ दो, 2600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ये देखो 1850 रुपये की धनराशि पर 15% की दर से n वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो n का मान बताओ, यानी टाइम निकालना है। तो मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम निकालना है, n लिख लिया बटे में 100। और यहाँ से SI यानी ब्याज कितना दे रहा है, 2160। तो 2 जीरो से ये वैल्यू 2 कट गई, 15 से ये कटा, 15 एकम 15, और 15 चौके 60, और 6 बचा, 15 चौके 60, और 48 से ये कटा 3 के ऊपर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो 7500 रुपये की राशि कितने दर से 7 वर्ष में 9250 हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल दे रखा है, और ये अमाउंट यानी मिश्र धन दे रखा है 9250। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला, देखो अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, तो जो मिश्र धन है उसका क्या फॉर्मूला था, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस में SI। तो ये दोनों दे रखे हैं, तो हमारे को ये वैल्यू निकल जाएगी। इसमें से इसको घटा दो, SI बन गया। SI कितना बन गया, 7500। इससे कम करोगे तो 0571, 1750 कितना, 7 साल में, टाइम 7 साल है। तो यहाँ से रेट निकल जाएगी। देखो 1750 हो गया,
मूलधन कितना है 7500 है, टाइम कितना है 7 साल है, आर रेट है और डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से ये 1 जीरो से ये वैल्यू 1 जीरो कट गई, ठीक है। और 7 से ये वैल्यू कटेगी तो कितने पे कटेगी, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 25 से ये कटा, 25 दिए 75, ठीक है। 1 जीरो से वैल्यू 1 जीरो ये वाली कट गई, तो आर का मान कितना आ गया 10/3, ये वैल्यू हो गई 3। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो, एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 1725 हो रही है और 5 वर्ष में 1875 हो रही है, तो रेट कितनी है। तो एक बात बताओ, 3 वर्ष में 3 साल में कितनी हो रही है 1725, ये अमाउंट हो रहा है ना। देखो ये वर्ड इंग्लिश में तो क्लियर लिख देता है अमाउंट, ये अमाउंट लिख दिया है यानी मिश्र धन हो गया है। और आप 3 वर्ष में इतना हो जाता है यानी अमाउंट दे रखा है। और 5 साल में कितना हो रहा है, ये वैल्यू 1875, तो 051 यानी 2 साल में हमें ब्याज कितना मिला है 750। और हम कितना साल का निकाल देंगे, 1 साल का कितना हो गया 75 और 3 साल का कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिए 15 और 1 22, यानी 3 साल का मिश्र धन तो अमाउंट तो दे रखा है इतना और हमारे को ब्याज मिल गया इतना, तो मूलधन निकाल दो। तो टोटल अमाउंट में से हम जब ब्याज को माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन कितना मिल गया 1500। तो 2-3 साल का साधारण ब्याज तो ये, मूलधन कितना 1500, रेट निकालनी है, टाइम कितना 3 साल और बटे में क्या है 100। तो ये कटा कितने 2 पे, ये 15 कटा, ये 15 कटा 225 15 पर और ये 3 कटा किस पर 5 पर। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई 5%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। कोई निश्चित दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि इतनी हो जाती है, यानी अगर आपको प्रिंसिपल आपको 25 माना, आपने नीचे वाले प्रिंसिपल को 25 माना, तो ये जो 11 है ये SI हो जाता है। तो आपको क्या निकालना है, इसका रेट निकालना है। तो SI 11, प्रिंसिपल 25, टाइम 8 साल और रेट और बटे में 100। 25 से कटा ये 4 पर और ये 4 से कटा 2 पर, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई 11/2 यानी 5.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 5.5 देखिए रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये हमारी 3 टाइप पे ख़त्म हुई, इजी क्वेश्चंस थे, 3 टाइप थे स्टार्टिंग। अब देखो ये 4th टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है भैया। ये देखो कैसे करना है आपको। 5% की रेट तो 4 साल के लिए लगाइए, 4% की जो रेट है वो 8 साल के लिए लगाइए और 7% की रेट है ना वो 12 साल के बाद की। तो 12 साल के बाद जो भी टाइम होगा ना उसमें 7% की रेट लगेगी। कितना है 15 साल का और साधारण ब्याज हमें इतना मिल रहा है, तो मूलधन निकालो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो ऐसे शॉर्ट ट्रिक इसकी ऐसी है, 5% की रेट से 4 साल लगाए यानी 20% हो गया। ठीक है, अगली 4% की रेट से 8 साल लगाया तो 8 चौके 32% ही हो गया। कितना 8 और 4 12 साल हो गया। टोटल काम देखो कितना करवाना है 15 साल का है, तो 3 साल का काम और बच गया। और 12 साल से ऊपर होते ही रेट कितनी लग रही है 7% की, तो 7 या 21 ही आ गया। तो कितना बन गया 3 3 2 5 और 2 7, 73% की वैल्यू पी के बराबर में 73% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 43800। तो ये किस पे कटेगी, ये वैल्यू 600 पे कट जाएगी और 1100 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 60,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया हुआ तो। 5% की रेट दे रखी है, ये टाइम कितने साल के लिए दे रखा है 4 साल के लिए। अगली 4% की ये रेट दे रखी है, टाइम कितने 8 साल के लिए, 12 साल हो गया। और बोल रहा है 12 साल के बाद जो भी रेट लगेगी ना वो 7% लगेगी और लगाना कितना है 15 साल के लिए, तो बच गया कितना 3 साल। ये 3 साल कितना 7% की रेट लगाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जैसे ये देखो, ये एक ये वाली टाइप है, ये वाली टाइप भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको देखो मैं कितने तरीके से करके बताऊंगा आपको। 3 तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल के बताऊंगा। पहले तो जो हमें
जो बेसिक मेथड है, जो एसआई वाला मेथड है ना, वो उससे देखो, ये बोल रहा है 4,000 रुपये की राशि है और उसको 3% और 5% पर डिवाइड किया गया है और इसका कुल ब्याज मिल रहा है इतना 144। तो 3% वाली राशि कितनी है? तो एक बात बताओ, क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, देखो मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। इसके 3 मेथड है, शिफ्टिंग मेथड है और एलिगेशन मिक्सचर है और एक ये जो एसआई वाला है। तो मान लो, देखो पहले पार्ट का एक्स मान लो, एक्स मान लिया पहला पार्ट। तो बोल रहा है 3% की रेट है और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे नहीं रखा तो कितना मानना है, 1 साल। बटे में 100 हो गया, प्लस में, प्लस क्यों किया है, देखो कुल ब्याज बोल रखा है यहाँ पे, प्लस कर दिया। और दूसरी राशि कितनी होगी, 4,000 माइनस एक्स। भाई एक को एक्स मिला तो दूसरे को कितना मिल गया, 4,000 माइनस एक्स। इसकी रेट कितनी है, 5% की। टाइम कितना, 1 साल, बटे में 100। और ये किसके बराबर दे दिया आपको, ब्याज, कुल ब्याज 144 मिल गया। तो ये दोनों 100 दोनों कॉमन लेके दूसरे साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, 3x प्लस में ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 20,000 माइनस में 5x और ये कितना, 1,4,4,0,0। तो ये बन गया 2x, उधर जाके प्लस का और 144 को इधर ले आओ तो कितना बन गया, 20,000 में से 144,000 गया तो 0,0,6, 5 में से 4 कितना बच गया, 9, 9 में से 4 गया तो 5। और ये वैल्यू कितने, 2x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको काटेंगे तो 2800। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2800। x का ही वैल्यू निकालना था। देखो 3% वाली की रेट निकालनी थी। 3% वाली रेट है ना, उसका कितनी राशि है, तो 3% वाली को क्या माना था हमने, x माना था। तो कितना आ गया, 2800। अगर 5% वाली का पूछता तो 4,000 में से 2800 माइनस कर देते, कितना, 1,200। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल एसआई से एक्स मान के सिंपल मेथड हो गया। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट वे चलें इसका और शिफ्टिंग मेथड लगाएं। तो देखो मूलधन कितना दे रखा है, 4,000। एक रेट दे रखी है 5%, एक रेट दे रखी है 3%। और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 144। और 3% वाले की वैल्यू बतानी है। तो देखो आपको क्या करना है, स्मार्ट वे क्या है, देखो 4,000 रुपये को ऐसे लिखना है आपको, एक 3% और दूसरा जो 5% है ना, यहाँ जो परसेंट दे रखा है उसको उससे के हिसाब से तोड़ के लिख लो। तो 3% प्लस में 2% लिख लिया। ठीक है, 3% और 2%, 5% को तोड़ दिया। किस वे में तोड़ा है, जो यहाँ परसेंटेज होगी उसी हिसाब से तोड़ देंगे इसको। तो एक बात बताओ, टोटल का कितना निकाल लो, 3%। तो 4,000 का 3% ब्याज निकालो 1 साल के लिए, कितना आ गया, 120। 120 तो 3% पे मिल रहा है, लेकिन देखो एक्स्ट्रा कितना है, 144 है। तो 144 हमें कुल ब्याज मिल रहा है 144 का, और 3% से कितना मिला है, 120। तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 24। और ये 24 एक्स्ट्रा देखो किसकी वजह से मिला है, ये जो 2% और है इसकी वजह से। तो इस 2% के बराबर रख दो इसको वैल्यू। तो ये 2 से कटा कितने पे, 12 पर, 100 इधर चला गया। यानी इस जो एक्स्ट्रा की साइड वाली जो वैल्यू है, 5% वाली जो वैल्यू है, उसका मान कितना आ गया, 1,200। और हमसे पूछा है 3% वाली, तो 4,000 में से 1,200 घटा दो, कितना आ गया, 2,800। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये है भाई शिफ्टिंग मेथड से शिफ्ट कर दिया हमने 3% वाली को 3 + 2% में। मेथड होता है ना, वो मेथड है एलिगेशन से, जो हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर से कैसे होगा, जो टोटल मान लो 4,000 रुपये का मूलधन है, एक रेट 5% है, एक रेट 3% है, और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 144। तो हम ये पूरा ब्याज चेक कर लेंगे कि 4,000 रुपये पर अगर ये 144 ब्याज मिलता है तो ओवरऑल जो रेट परसेंटेज है वो कितनी है। तो इसको 4,000 से डिवाइड 144, ये पूरा ब्याज निकाल लेंगे कि इसकी रेट क्या है। 2 0 2 0, 4 से इसको काटोगे तो कितना आ गया, 4 तिये 12, 4 छक्के 24, 4 से कटा तो 10। यानी ये रेट जो ओवरऑल रेट है ना, वो 3.6 की आ गई। तो अब इसमें एलिगेशन लगा दो, ये 3.6% हो गया। तो 3.6 से 3 गया तो 0.6, और इधर इधर कितना आ गया, 1.4। तो ये वैल्यू से वैल्यू कट गई,
अब ये 2 से कटा तो कितना, ये 3 पर और ये 7 पर। अब देखो 3% वाले की वैल्यू निकालनी है तो 7 बटे में टोटल कितना, 7 और 3 10 और गुना में 4000। तो ये वैल्यू कट गई, 7 चुके 2800 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या तो आप इस एलिगेशन मिक्सचर वाले मेथड से करो ओवरऑल परसेंटेज निकाल के, या फिर आप किससे करो, सबसे आसान तरीका है शिफ्टिंग मेथड से। देखो एक क्वेश्चन और है 2500 पे, देखो मैं शिफ्टिंग लगा रहा हूँ खाली, आप दोनों तीनों मेथड अपनी कॉपी में लगा के चेक कर लेना भाई। तो ये 6% है और ये 5% है, तो 5-6% को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 5%। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है तो इसीलिए इसको 5 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया। तो पूरे का 2500 का 5% निकाल दो, 2500 का 5% निकालोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 पंजे 125 का ब्याज मिल गया 5% से। लेकिन है टोटल ब्याज कितना, 140, तो 125 घटा दो, एक्स्ट्रा कितना है, 15 एक्स्ट्रा है। ये 15 एक्स्ट्रा किसका है, जो 1% है इसका। तो 1/100 और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1500 वैल्यू आ गई। ये 1500 वैल्यू किसकी आ गई, 6% वाले की। हमें निकालनी कितनी है, 5 वाले की। तो जो 2500 है उसमें 1500 घटा दो, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये ठीक है, आप एलिगेशन भी लगा लेना, आपकी मर्ज़ी है। और वो जो सिंपल है, जो SI CI वाला है वो लगा लेना, जो भी है। लेकिन शिफ्टिंग सबसे इजी रहेगा इसमें। ये वाला देखो जो सबसे पहले कराया था इन दोनों क्वेश्चनों से पहले, कि 3 साल के लिए तो 6% है, अगले 3 साल के लिए 9% है, अगले 3 साल के लिए 9% है। 6 साल हो गए, 6 वर्ष के बाद बोल रहा है 10% है। और काम करना कितना है, 9 साल के लिए, तो अगले 3 साल के लिए कितना हो गया, 10%। तो ये 18, ये 9 3 27 और ये 30। तो 8 7 15, 1 3 3 6 1 7, 75% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16500। तो मूलधन निकल जाएगा यहाँ से। तो 25 से कटो, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 75 बन रहा है ना। तो ये 3 पर 4 पर, ये 3 से कटा दो, 3 5 15, 3 5 15 0 और 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2200, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, अब देखो वहाँ पे 1 साल दे रखा था ना भाई, शिफ्टिंग लगा रहे थे तो वहाँ पे 1 साल दे रखा था। अब आप बोलोगे कि भाई 1 की जगह 2 साल आ गया तो हम कैसे शिफ्टिंग करेंगे। तो ये 2 साल का है, हम इसको किसको बना लेंगे, 1 साल के लिए। तो 2 साल का कितना, 4498 है। तो 1 साल का इसे डिवाइड कर दो, 2249, 2249 बन जाएगा ब्याज ओवरऑल 1 साल का। तो ये देखो शिफ्टिंग लगा दो, ये 14% है, ये 11% है। तो 11 प्लस 3 में तोड़ दिया इसको, तो ओवरऑल का 11% निकाल लो पहले तो 16900, इसका 11% निकालोगे तो 2 0 से 2 0, 169 और 169, तो 9 9 6 15 8 1, इतना ब्याज मिलना चाहिए हमें। लेकिन हमें मिल रहा है कितना, 2249। तो एक्स्ट्रा किसकी वजह से मिल रहा है, ये 3% जो बच गया इसकी वजह से एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 1859, तो 0 14 में से 5 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 390 एक्स्ट्रा मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है, इस 3% की वजह से। तो 3% के बराबर रख दो इसकी वैल्यू। तो ये 3 से कटा कितने पे कटा, 130 पर, 100 इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, ये 13000 आ गया। ये 13000 वैल्यू आई है 14% वाले की। और हमें पूछा कितना है, बी की योजना पूछी है। ये कितना था, ये ए था, ये बी था, तो बी वाला कितना पूछा है। तो 13000 घटा दो, 16900 में से 13000 घटा दिया, तो ये कितना आ गया, 0093। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। शिफ्टिंग मेथड भी लग सकता है, आप देखो शिफ्टिंग तो मैंने लगा दिया, एलिगेशन भी लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको देखो अपने आप करके देखो भाई, इस वीडियो को पॉज करना, यहीं पे रोक दो इस वीडियो को एक बार, और आप अपनी तरफ से शिफ्टिंग मेथड लगा के देखो। दिल्ली पुलिस NTPC सब में आता है ये क्वेश्चन, लगता हूँ कि आपने खुद से निकाल के देखा होगा। देखो एक बार सॉल्यूशन, ये 15% और 18 को ब्रेक कर दिया 15 प्लस में 3% में।
ठीक है। तो टोटल 15% निकाल दो, कितना, 50,000 का, 50,000 का 15% निकाला तो कितनी वैल्यू आ गई, 20 से 20, 15 पाँच 75, 75 डबल ज़ीरो, इतना ब्याज मिलना चाहिए था। तो ये 2 साल का है, 2 साल का है ना, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 8 4 2 डबल ज़ीरो। ये 2 साल का, 2 साल का दे रखा था, 1 साल का कितना हो गया, इतना। और हमें मिला कितना है, 7500। तो हमें एक्स्ट्रा बच गया कितना, 7500, इसमें से घटा दिया तो 009, 900 एक्स्ट्रा मिल गया। और ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से बचा है, ये जो 3% है इसकी वजह से। तो इस 3% के बराबर में रख दो ये वैल्यू। तो ये किस पे कटा तुम्हारा, 30 पर, 300 पर, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 30,000। तो दूसरी वैल्यू कितनी बन गई, 20,000। दूसरी वैल्यू 20,000 की वैल्यू बन गई। तो आप देखो, तो 15% वाली धनराशि और 18% वाली धनराशि का अनुपात क्या होगा। तो 15% वाली कितनी आई है हमारे पास, देखो ये जो एक्स्ट्रा आई है ना, ये देखो, ये एक्स्ट्रा जो 30,000 आई है ये 18% वाली है, और ये कितनी है, 15% वाली। तो हमारी देखो ये रेशो कितना बनेगा, देखो दोनों 2:3 भी दे रखा है, 3:2 भी, ध्यान से करना भैया। तो 15% वाली ये 20,000 है, और 18% वाली रेशो ये 30,000 है। तो ये वैल्यू कट के 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, कैलकुलेशन इजी है अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं तो। ये देखो, एक धनराशि 9% की दर, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी ये अमाउंट हो जाता है। तो प्रिंसिपल कुछ भी मान लो, x मान लो चाहे 100 मान लो, ये वैल्यू 100 मान ली मैंने, ठीक है। तो मूलधन 100, रेट कितना 9%, टाइम कितना, 100 मान लो ना इसको, ये 100 मान लिया, टाइम कितना 5 साल बटे में 100, तो 9 पंजे 45 बन गया। ब्याज कितना बन गया, 45, प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना बन गया, 145। और क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 13920। तो ये कितना गुना है, ये चेक करोगे ना आप, तो देखो पहले 5 से वैल्यू काट लो, 5 से कटा 29 पर, 5 से वैल्यू 29 पे कट गई, और ये 5 से कटेगा तो देखो कितने पे कटेगा, 5 दूनी 10, 39, 5 7 35, 4 5 8 40, 5 चौके 20। और फिर इसको 29 से डिवाइड करोगे, 2784 को 29 से डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा, देखो ये कितने पे जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये 96 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना, ये वैल्यू कितनी गुना है, 96 गुना है, ठीक है। तो मूलधन 100 माना था हमने, तो कितना हो गया ये वैल्यू, 9600, ये मूलधन हो गया। तो बोल रहा है वही राशि साधारण ब्याज पर 9 साल में कितनी हो जाएगी। तो मूलधन ये है, रेट कितनी है सेम 9, और टाइम कितना 9 साल, और बटे में 100। तो ये 20 से 20 कट गया, 81 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है ना, वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक ही वैल्यू में है। क्यों, अमाउंट कितना बनेगा, तो देखो लास्ट में ये 6 एक में ही आ रहा है, तो ये कितना बनेगा, 7776। अब ये मूलधन में जोड़ दो, अमाउंट पूछ रखा है ना आपको, 9600 और 7776। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका यही वैल्यू बन जाएगी। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ये वाला। देखो आपको पता कैसे चला कि लास्ट में जैसे 6 आ रहा है ना, तो एक में ही 6 आ रहा है, जोड़ने पे भाई यहाँ पे तो 0 है ना, 0 और 6 में जोड़ोगे तो 6 आएगा, इसीलिए पहले ही बिना किए पता चल गया था कि ऑप्शन ए आएगा। ये देखो, कोई धनराशि 3 साल में कितनी हो रही है, 3 साल में इतनी हो रही है 8283, और ये 7 साल में कितनी हो रही है, 10527। इन दोनों को माइनस करोगे तो 4 साल का वो डिफरेंस करोगे ना, तो हमें पता चल जाएगा जो 4 साल में जो ब्याज जुड़ा है इसमें, वो कितना जुड़ा है, 2240। 4 साल में ये ब्याज जुड़ा है, तो बोल रहा है कि वो राशि कितनी है, वो राशि निकालनी है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 एकम 4। और 3 साल में ये राशि कितनी हो रही है, इतनी, 3 साल में इतनी हो रही है, तो 3 साल का ब्याज निकाल लो, तो 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 3 6 18 और 1 16, ये 3 साल का इसका ब्याज हो गया।
अमाउंट कितना दे रखा है आपको, अमाउंट 3 साल का ये दे रखा है, और ब्याज को अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा मूलधन 006 और 6, 6600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखो अमाउंट आपको दे रखा है कि 3 साल में कितना हो जाता है 8283, और जो ब्याज निकाला है हमने वो यहाँ से निकाला है डिफरेंस से। तो अमाउंट में से एसआई को माइनस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन यानी प्रिंसिपल मिल जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 3 साल में 4% की रेट से 4 लिखा, अगले 4 साल में 8% की रेट से लिख दिया, और 7 वर्ष के बाद 4 और 3 7 साल हो गए, 7 वर्ष के बाद ये रेट कितनी है, अगली रेट जो है वो 12% की हो जाएगी। ये रेट कितनी हो जाएगी 12% की, लेकिन काम कितना करवाना है 11 साल तक। तो 7 साल तो हो गया, बच गया कितना 4 साल, 11 साल हो गया ना भाई, 4 3 7 और 4 11, 11 साल के लिए करना है। तो ये कितना आ गया 12, 8 चौके 32 और 12 चौके 48, 8 2 10 और 2 12, 1 4 7 और 2 9, 92% की वैल्यू आपको कितनी दे दी 27600। तो ये किस पे वैल्यू जाएगी, ये 300 पे वैल्यू कट गई। तो ये आंसर कितना आ गया इसका 30,000, 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 800 पर 4 साल में 8% की रेट से, और बोल रहा है 600 रुपये पर 2 साल की 8% की रेट से कुल ब्याज मिला के कितना हो रहा है 280 रुपये। तो ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 8 चौके 32 आर प्लस में 12 आर, ये बराबर कितना 280 के। तो 34 और 44 आर, 44 आर की वैल्यू कितनी 280, 4 से वैल्यू कटी 11, 4 से वैल्यू कटी 70, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 70/11। तो 11 छके 66, 4/11 इस परसेंट इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो हमारे पास ये 20-25 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन के आसपास थे, और भाई मैंने इसमें लगभग 5 टाइप कवर कराई हैं। 5 टाइप कौन सी, जैसे पहला तो सिंपल SI CI SI निकालना, दूसरी टाइप थी वो 10 गुना हो रही है 2 गुना हो रही है, तीसरी टाइप वो जो 3 साल में 2% से ब्याज बढ़ रहा है वो वाली, चौथी हमने तीन तरीके से क्वेश्चन निकाल के देखा, और पांचवी ये जो 2 साल 3 साल और 11 साल के बाद, ये 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन इसके अंदर करवाए हैं। पांचों टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई। जो भी दिल्ली पुलिस, DP, NTPC, NTPC और रेलवे D ग्रुप और कोई भी SSC का एग्ज़ाम अगर जब फाइट कर रहा है, उसमें SI में पांचों जो टाइप है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे मैं लेके आऊँगा एक पार्ट और इसका, एक पार्ट या मोस्टली 2 पार्ट की वीडियो है ये, 2 वीडियो और आ सकती हैं। उसके बाद इसमें सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको। इतनी ही टाइप आती है इसमें। देखो जो किस्त आती है जिसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई जैसे बड़े पेपर है ना उसमें इम्पोर्टेंट होता है, वैसे कम आने के चांस होते हैं। जो CI की हैं वो किस्तें ज़्यादा आती हैं, SI की किस्त कम आती है, और ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसको भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो। आपको देखो हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। देखो इसमें सारे जो वीडियो हैं इसमें सब शॉर्ट ट्रिक से हमें चले हैं, तो आपको देखो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आना ज़रूरी है भाई। आपको ये नहीं है कि लॉन्ग करते रहोगे, बेसिक करते रहोगे तो वहाँ पेपर ही पूरा नहीं होगा। सारा गेम ही पेपर पूरा करने का है। तो आप हमारे साथ जुड़ो, इस चैनल के साथ जुड़ो, अपने दोस्तों को बताओ, इसको शेयर करो। हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स डालो इसके अंदर नीचे कि कैसे आपको वीडियो लग रही है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।